वेलकम टू जीटी एजुकेशन अगेन। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे स्टैंडर्ड ट्वेल्थ साइकोलॉजी के अंदर। हम लोग कल स्टैंडर्ड ट्वेल्थ साइकोलॉजी में एक टॉपिक ऑलरेडी देखा हुआ था हमने, जिसका नाम था विजुअल सेंसेशन। ठीक है, सेंसेशन के बारे में देख लिया, विजुअल सेंसेशन के बारे में देख लिया। आज हम ये जो बाकी के चार जो सेंसेशन है, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गस्टरी सेंसेशन, ठीक है, इन पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ऑडिटरी सेंसेशन। अब यहाँ पर ऑडिटरी सेंसेशन दिया है, तो ऑडिटरी सेंसेशन का मतलब होता है कि ईयर, यहाँ ईयर की बात हो रही है। ईयर से हम सुनते हैं किसी भी चीज को, कोई भी आवाज को अगर सुनना हो तो हम ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो ईयर है, ईयर कैसे वर्क करता है, तो उसके रिलेटेड हम पूरा यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे। एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को ऐसा ही लिखना है। एग्जाम, जब कभी भी एग्जाम में आप ये टॉपिक लिखते हो सेंसेशन के, तो सेंसेशन में टोटल 5 सेंसेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और इस 5 सेंसेशन के अंदर हर एक सेंसेशन के जो पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट्स का क्या वर्क है, ठीक है, वो प्रॉपरली आपको मेंशन करना रहेगा। ठीक है, और जैसे मतलब अगर हम इसकी बात करें कि ईयर है, तो ईयर को टोटली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कर दिया गया है। एक ओवरट ईयर, बराबर, जिसे हम लोग कहते हैं बाहर का, आउटर ईयर, सॉरी, एक आउटर ईयर। दूसरा है एक मिडल ईयर, जो बीच का पार्ट है। और तीसरा है जो इनर ईयर, जो लास्ट का पार्ट है। और इनर ईयर से ही फिर पूरा ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। अब यहाँ तक जो पूरा पोर्शन है, आपको भी पता है कि यहाँ तक का पोर्शन आप आसानी से अपने कान को देख सकते हो, है ना। यहाँ तक अपने कान को दे सकते हो। ये आपका पूरा ईयर कैनल यहाँ पर दिया गया है। ये जो पूरा लाइन जो है ना, ये ईयर कैनल है। ठीक है, कोई भी आवाज आती है तो इस ईयर कैनल थ्रू ईयर ड्रम के पास जाएगी। ईयर ड्रम के पास यहाँ पर ये पूरी सिस्टम एक्टिवेट होगी। ये एक्टिवेट होने के बाद ये कॉला जो है, कॉलिया जो, वो एक्टिवेट होगा। और फिर यहाँ से सारे जो मैसेज है वो पूरा ब्रेन तक जाएगा। ईयर के अंदर कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। जैसे नोज के अंदर हमने देखेंगे, नोज में भी छोटे छोटे हेयर होते हैं, वैसे ईयर में भी छोटे छोटे हेयर होते हैं। और ये जो हेयर और यहाँ पर जो रहा हुआ वैक्स जो है, ये हेयर और वैक्स क्या काम करता है, हमें कोई भी सिस्टम को सुनने में हमें हेल्प करता है। तो देखते हैं आगे का कैसे प्रोसेस है इसके अंदर। To be connected with the outer world, an individual should possess an adequate auditory sense organ to understand the direction of the, अब why auditory sensation is required, तो उसका रीजन यहाँ पर दिया है, to understand the direction of sound, its distance, and to be able to differentiate between sound waves, it is necessary to have a sharp and active auditory sensation। हमें अंडरस्टैंड करना है डायरेक्शन की साउंड को, हमें आइडेंटिफाई करना है साउंड को। अलग अलग साउंड्स कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास शार्प और एक्टिव ऑडिटरी सेंसेशन होना जरूरी है। मैन ईयर्स इज कैपेबल हियरिंग डिस्टिंग्विश साउंड वेव्स। कोई भी ह्यूमन का, देखो यहाँ ह्यूमन की बात की गई है क्योंकि हम लोग अभी ह्यूमन के सेंसेशन पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन का कोई भी ईयर है, वो 20 to 20,000 हर्ट्ज, दैट मीन्स साइकिल पर सेकंड का आवाज सुन सकता है। ऐसा कोई साउंड वेव्स है जो 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज का है या 20 हर्ट्ज से कम वाला है, ठीक है, ऐसे हर्ट्ज को हम सुन सकते नहीं है, कैन नॉट हियर बाय द ह्यूमन ईयर। तो अंडरस्टैंड द, चलो उसको 3 क्लास में बताया गया है। सबसे पहला है आउटर ईयर, उसके बाद मिडल ईयर। तो आउटर ईयर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आउटर ईयर के अंदर सबसे पहले ईयर लॉब इंक्लूड होता है, ऑडिटरी कैनल इंक्लूड होता है, और ईयर ड्रम। तो देखो यहाँ पर ये चीजें हैं, ये वाला जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये ईयर लॉब है, जो आपका बाहर का जो पोर्शन है इसे ईयर लॉब कहते हैं। ये मैंने जस्ट अभी बताया आपको, ईयर कैनल,
और लास्ट थर्ड है जो है ईयर ड्रम। ठीक है, जो यहाँ पर है जिसे हम लोग कान का पर्दा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ईयर ड्रम। चलो, उसके बाद नंबर 2 पर आएगा मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर मेड ऑफ 3 इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स लाइक अ हैमर, एनविल और स्टेरअप, है ना। तो मिडल ईयर के अंदर 3 अलग अलग तरह के इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स होते हैं, और बॉन्ड्स का नाम क्या है? नंबर 1 हैमर, नंबर 2 एनविल, और नंबर 3 स्टेरअप। इट हैज ऑल्सो गेट अ एक्सटेंशन ट्यूब, इसके अंदर एक्सटेंशन ट्यूब भी आता है, और यही एक्सटेंशन ट्यूब कहाँ पर ओपन होती है? तो कि सीधा थ्रोट के अंदर ओपन होती है। देखो यहाँ पर एक्सटेंशन ट्यूब दिया गया है, ये रहा, ये जो पतला सा जो है ना पोर्शन, ये पतला सा पोर्शन जो है वो क्या है? एक्सटेंशन ट्यूब है, बराबर। और ये वाला जो पोर्शन बता रहा हूं मैं आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका मिडल ईयर वाला पोर्शन है। यहाँ पर हॉल ऑफ द मिडल ईयर, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मिडल ईयर हुआ। आपने ऊपर वाला जो ईयर था, फर्स्ट आउटर ईयर, तो आउटर ईयर में हमने क्या क्या देखा था कि आउटर ईयर में 3 चीजें होती है। एक ईयर लॉब होता है, ईयर कैनल होता है, ईयर ड्रम होता है। और हियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो कि हियरिंग कैपेसिटी होती है 20 to 20,000 हर्ट्स की होती है। तो आप एग्जामिनेशन में जब कभी भी आप लिखो, तो पहले तो ये वाला वर्ड लिख रहे, इट इज कंपल्सरी टू हैव अ एडिक्वेट सेंसरी ऑडिटरी सेंस ऑर्गन टू हियर एनीथिंग, टू डिफरेंशिएट द वेव्स, डिफरेंशिएट द साउंड्स। इतना एक लाइन लिखने के बाद आपको फिर क्या लिखना है कि नॉर्मली ईयर्स कैपेबल, कैपेबिलिटी कितनी है, कितने हर्ट्ज तक वो साउंड सुन सकता है, वो कैपेबिलिटी लिख दो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आपको लिखना है कि जो ईयर है, ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ईयर के 3 पार्ट्स कौन से हैं आपको बताया मैंने कि नंबर 1 आउटर ईयर। आउटर ईयर में क्या इंक्लूड होगा? तो कि ईयर लोब इंक्लूड होगा, ऑडिटरी कैनल इंक्लूड होगा, और ईयर ड्रम इंक्लूड होगा। नंबर 2, ये जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो कि मिडल ईयर के अंदर 3 बॉन्ड्स होते हैं। मिडल ईयर में याद रखना कि 3 बॉन्ड्स के बारे में आपको बता देना है। कौन से 3 बॉन्ड? तो कि नंबर 1 हैमर, नंबर 2 एनविल, और नंबर 3 स्टेरअप। ठीक है, उसके अलावा मिडल ईयर में एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं एस्टांशियन ट्यूब, और ये एस्टांशियन ट्यूब कहाँ ओपन होती है? थ्रोट के अंदर ओपन होती है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनर ईयर। इनर ईयर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 3 पार्ट? देखिए, मिडल ईयर, कॉला, और सेमी सर्कुलर कैनल्स, बराबर। तो इनर ईयर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 3 पार्ट देखे हमने? एक मिडल ईयर, दूसरा कॉला, और तीसरा सेमी सर्कुलर कैनल्स। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। Sound wave from the environment enter through the outer ear into external auditory canal। कोई भी साउंड वेव्स होता है, अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये साउंड क्रिएट हो रहा है। ये साउंड एंटर होगा कहाँ से? थ्रू आउटर ईयर से स्टार्ट होगा एंटर होना इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। जो मैंने बताया था कि हमारे ईयर में जो एक कैनल होती है, यहाँ से, यहाँ कोई भी साउंड मान लो कि क्रिएट होता है। अब ये साउंड एंटर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो ऑडिटरी कैनल है ना, यहाँ से वो स्टार्ट होता है एंटर होना। एंड इन मिडल ईयर स्टिमुलेट्स द ईयर ड्रम। मिडल ईयर के अंदर एक होता है ईयर ड्रम जो स्टिमुलेट्स करता है उसको, किसको? वेव्स को। ईयर ड्रम वाइब्रेट विद द साउंड। ईयर ड्रम कैसे करता है? तो कि उसको ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है साउंड के साथ,
एंड एक्टिवेट द थ्री बॉन्ड्स की। अब ये कौन से थ्री बॉन्ड्स की यहाँ बात कर रहे हैं, तो कि ये थ्री बॉन्ड्स कौन से, हैमर, एनविल और स्टेरअप, जो कौन से ईयर में आए हुए हैं, मिडल ईयर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये थ्री बॉन्ड को एक्टिवेट करता है। वाइब्रेशन ऑफ these three bonds transmit the concentrated energy to कोला। अब ये तीन बॉन्ड्स जो वाइब्रेट हो गए, ये तीन बॉन्ड्स कौन से तीन बॉन्ड है, ये हैमर, एनविल और स्टेरअप, ये तीन बॉन्ड जब वाइब्रेट हो गए, तो ये वाइब्रेशन की जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसके पास जाएगी, कोयला के पास जाएगी। कोयला मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है, ये कोयला है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगी। एंड सेट द फ्लूइड इनसाइड द कोला इनटू वेव मोशन। और कोला एक फ्लूइड जो है, एक तरह का लिक्विड, बराबर वेव मोशन के अंदर क्रिएट होता है। जैसे अगर आपको पता हो तो एक बाउल के अंदर जैसे पानी भरा रहता है, ठीक है, तो कोला के अंदर भी एक तरह का फ्लूइड क्रिएट रहता है, तो वो फ्लूइड से ही वो पूरा एनर्जी बाहर निकाले। द फ्लूइड वेव causes the bicellular member to move bending its tiny hair। अब ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे जो बैसिलर मेंबर्स है, बैसिलर मेंबर्स तो यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन मान लो कि इसके अंदर कोला से थोड़ा आगे और कुछ होगा, ये इतने में कोई जगह पर, तो वो क्या करता है, कोला के अंदर रहा हुआ जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड बेसिलर मेंबर में रहा हुआ फ्लूइड, sorry, the fluid waves causes the basilar members to move bending its tiny hair cells। अब ये जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड वेव की वजह से क्या कहते हैं कि बेसिलर मेंबर्स में रहे हुए जो छोटे छोटे हेयर सेल्स हैं, जो इसे हम लोग कहते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स है, उसे थोड़ा बैंड करती है। न्यूरल impulses through the auditory nerves reach the auditory area in the brain and so there is a sensation of a hearing। और ये न्यूरल इम्पल्स क्रिएट होता है उसे, और इसी के थ्रू आपका ऑडिटरी एरिया एक्टिवेट होता है और वो एरिया ब्रेन के थ्रू जाकर आपको सेंसेशन ऑफ हियरिंग वर्क करता है। ठीक है, तो ईयर के अंदर आपको इतना टॉपिक लिखना जरूरी है। ईयर में क्या क्या लिखेंगे, ईयर में तो सबसे पहले कि जो हमारा ईयर है, उस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहना है तो। ईयर का यूज क्या है, टू अंडरस्टैंड द साउंड, अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसका डिस्टेंस कितना है, क्या डिफरेंशिएट है वेव्स अलग अलग साउंड्स के बीच में, ये सारा डिसाइड, मतलब ये सारा वर्क किसका है, जो कि ईयर का है। ईयर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर ईयर, एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर। आउटर ईयर के अंदर कौन से तीन पार्ट है, तो कि ईयर लॉब, ईयर कैनल और ईयर ड्रम। मिडल ईयर में कौन से तीन पार्ट है, तो कि मिडल ईयर के अंदर तीन अलग अलग बॉन है, याद है, तीन अलग अलग बॉन के बारे में यहाँ लिखना है। और इनर ईयर क्या काम की, इनर ईयर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा और वो है कॉला। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड एक तरह के जो हमारे टाइनी हेयर सेल जो है, ठीक है, टाइनी हेयर सेल्स जो है, इस हेयर सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। और ये जब एक्टिवेट होते हैं तब हम कोई भी आवाज को सुन सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे।